Hello everyone, my name is Rohan Khanna. Welcome to my YouTube channel. Today we will be doing a very fun video regarding the stock market. So there are 10 terms I think you should know, whether you're an investor, whether you're a student, whether you do just business. 10 ऐसे टर्म्स आपको पता होने चाहिए जो नॉर्मली सबको पता होने चाहिए. So कुछ शुरुआत करें अगर बेसिक से, तो सबसे पहले जो हम लोग को स्टॉक मार्केट में घुसने के लिए चाहिए वो है एक डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट कुछ नहीं है, एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, पहले 1996 से पहले जो स्टॉक्स होते थे, जो शेयर्स होते थे, वो फिजिकल फॉर्म में होते थे. पर बहुत सारे कांड हुए हैं हमारे भारत देश में, हर्षद मेहता, केतन पारेख एटसेट्रा एटसेट्रा. 1996 के बाद सेबी ने डिसाइड किया कि जो भी स्टॉक्स होंगे वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे, उनकी ट्रेडिंग जो होगी वो डीमटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे. तो अगर आप कभी भी शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको एक डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट बनवाना पड़ेगा. वो आप कहीं से भी, कोई भी ब्रोकर से, अपने बैंक से, कहीं पे भी बना सकते हैं. जो चीज़ें आपको लगेंगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, एक इनकम प्रूफ, पैन कार्ड, फोटोग्राफ और एक कैंसिल चेक. कोई भी आप ब्रोकर के पास जाएं तो वो आपको आपका डीमैट अकाउंट खुलवा के दे देगा. फिर बात करते हैं बुल वर्सेस बेयर. ये आपने बहुत बार सुना होगा, तेजी मंदी, बुल बेयर, लॉन्ग शॉर्ट, ये सबसे बड़ा डिबेट है. बुल और बेयर, बुल का मतलब होता है वो इंसान जो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट को राइज करना, और बेयर का मतलब होता है वो इंसान जो एक्सपेक्ट कर रहा है प्राइसेस को फॉल करना. अब नोटिस करेंगे कि बुल और बेयर ही क्यों नहीं, हाथी घोड़ा क्यों नहीं. सो अगर आप कभी एक बुल को नोटिस करें, जब वो अटैक करता है तो सींग ऊपर की तरफ मारता है, तो जो अटैक है बुल का वो अपवर्ड है. तो इसका मतलब अगर आप बुलिश है तो आपका मन है या आपका ऑप्टिमिज्म है या आपकी इच्छा या एनालिसिस ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी. अब अगर आप कोई बेयर को नोटिस करें, एक बेयर को अगर आप नोटिस करें, जब वो मारता है तो ऐसे थप्पड़ मारता है नीचे की तरफ, तो वो नीचे की तरफ अटैक करता है. तो इसीलिए बुल जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ने पे मजबूर करते हैं, उनकी वो सोच है. और जो बेयर है उनका अटैक जो है वो प्राइसेस का डिप करने पे उनकी एक्सपेक्टेशन है. फिर अगर हम लोग बात करें एक ब्रोकर की, तो जो डीमैट अकाउंट है आप वो खुलवाएंगे कहाँ? आप ब्रोकर से खुलवाएंगे. वो ब्रोकर कहीं पर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. इसमें मेरा फेवरेट नहीं है, मेरा फेवरेट ब्रोकर जो है वो ज़ीरोधा है. अब देखिए, हर एक ब्रोकर जनरली लगभग परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से होता है. सबके कमीशन ऑलमोस्ट सबके रिलेटिवली सेम ही रहते हैं. ज़ीरोधा मेरे को कुछ अच्छी ब्रोकरेज देता है, कमीशन चार्ज करता है मेरे ट्रांजैक्शंस पर. क्योंकि हमें अलाउड नहीं है स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना, हम जाके नहीं खरीद सकते सब्जी मंडी की तरह. तो हमको ये ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ता है और अपने बैंक में एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है. सो फोर्थ पॉइंट जो है वो है शॉर्ट सेलिंग. अब ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अगर आपने बैटमैन देखा है तो आप ये समझते हैं, सम मैन जस्ट वांट द वर्ल्ड टू बर्न. सो अगर आप शॉर्ट सेलिंग समझना चाहते हैं, फर्स्ट द टेक्निकल एस्पेक्ट टू इट, यू सेल, पहले आप बेच देते हैं और उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको लगता है चीज़ों का दाम गिरने वाला है. तो अगर चीज़ों का दाम गिरने वाला है तो हम ये लोगों का ओपिनियन है, हम वेट करते हैं, जब वो गिर जाए फिर हम खरीदेंगे, तो बढ़ेगा तो बेच देंगे. तो आप नोटिस करिए, आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कि गिरने का जो आपका एनालिसिस था वो सही था, पर आपने उसमें पैसे नहीं बनाए. अगर आप उस गिरने पर भी पैसे बनाने चाहते हैं तब आप क्या करें, आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं. शॉर्ट सेलिंग होती क्या है? बिना खरीदे पहले अगर आप उसको बेच दें, मान लीजिए कि आप पहले कोई सामान 10 रुपए में बेच देते हैं बिना खरीदे. मैं आपको समझाऊंगा आप ये कैसे करते हैं. मान लीजिए आपके पास है नहीं, पर आप एक बोतल जो है वो 10 रुपए में बेच देते हैं. फ्यूचर में अब वो सही में आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई और उसका दाम गिर के 8 रुपए हो गया, तो आपने बेचा पहले, अब खरीद रहे हैं बाद में. 8 रुपए में आपने उसको खरीद लिया. तो अब नेक्स्ट भी देखिए, आप चाहे पहले बेचे बाद में बेचे, 10 में आपने बेचा, 8 में आपने खरीदा, 2 रुपए के प्रॉफिट बन गए. अब ये होता कैसे है? तो जो आपका ब्रोकर है, जो आपको मैंने समझाया, वो आपको स्टॉक लेंड करके देता है. तो आप क्या करते हैं, आप पहले बेच देते हैं और मान लीजिए कि अगर दाम गिर जाता है तब आप उसको बाय बैक कर लेते हैं, तो वो प्रॉफिट आपका हो जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि एक गाड़ी है और वो गाड़ी का दाम ना अभी गिरने वाला है, पर आपके पास वो गाड़ी नहीं है. तो आप अपने दोस्त के पास जाते हैं और बोलते हैं, सुनो भाई, मेरे को आपकी गाड़ी दो, मैं इसको अभी, आज क्या दाम चल रहा है 10 लाख का, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, तो मेरे को ये 10 लाख रुपए में मैं आपको बाद में दे दूंगा. आप क्या करते हो, ये गाड़ी लेते हो और किसी को आज के 10 लाख रुपए में मान लो बेच देते हो, पहले ही बेच देते हो. उसके बाद अब आपके पास गाड़ी थी नहीं, आपने पहले बेच दी. अब हुआ क्या, बाजार में गाड़ी का दाम सही मामले में गिर गया, तो आपने एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद ली 8 रुपए में, 8 लाख रुपए में सॉरी.
अब जैसे ही आपने 8 लाख में खरीदी, आप अपने दोस्त के पास गए, बोले ये सर आपका गाड़ी, मैंने कोई काम नहीं है इस गाड़ी का, मेरे को बस स्पेकुलेशन एक्टिविटी से पैसे कमाने थे। सो दैट इज हाउ शॉर्ट सेलिंग वर्क्स। यू सेल फर्स्ट देन यू बाय लेटर। ये आपके खिलाफ भी जा सकता है कि सोचिए आपने दोस्त से गाड़ी ले ली और 10 लाख की जगह उस गाड़ी का दाम 12 लाख हो जाता है, तो अब आपको खरीदनी पड़ेगी 12 लाख में अपने दोस्त को चुकाने के लिए। ये दोस्त जो है ना, यही आपका ब्रोकर है जो आपको गाड़ी नहीं स्टॉक लेंड करता है और आप सेल करके बाद में एक लोअर प्राइस पे बाय करके उसको वापस करते हैं। सो दैट इज द सिंपल एस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग। फिर अगर बात करें तो स्टॉप लॉस की, ये स्टॉप लॉस मेरे को लगता है अगर हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स की जो बुक है महाभारत, उसमें अगर युधिष्ठिर जी को पता होता तो वो ये महाभारत नहीं हुई होती। तो स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि अगर आपने कोई पोजीशन ली है, मतलब आपको लगा है कि ये दाम बढ़ेगा गिरेगा, कुछ भी हो सकता है, आप लॉन्ग गए हैं, मतलब आप बुल हैं, या आपका टेंडेंसी तेजी की तरफ है, या अगर आपको लगता है कि चीज़ों का दाम गिरने वाला है, स्टॉक का दाम गिरने वाला है, आप बेरिश हैं, तो दोनों केस में आप एक लिमिट लगा दीजिए कि आपके अनुमान के हिसाब से मैक्सिमम लॉस आप कितना सह सकते हैं। मान लीजिए कि आपको लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है और वो गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, आप एक अमाउंट सेट कर लो कि यार इतने तक का लॉस में देखूंगा, इसके नीचे अगर चला गया तो मैं अपना सौदा काट लूंगा, आई विल एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट, आई विल सेल द कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट स्टॉप लॉस आपको एक अनलिमिटेड लॉस से जाने से बचाता है कि अच्छा पहले ही आप एक डिसीजन ले लो कि अच्छा कितना मैक्सिमम आप यहां पे नुकसान सह सकते हो, उससे आपका रिस्क थोड़ा मिटिगेट हो जाता है। तो स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये हर एक ट्रेडर को यूज करना चाहिए। फिर अगर बात करें डेरिवेटिव्स की, डेरिवेटिव्स ना अगर मैं चाहूं तो इस पे 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा बात कर सकता हूं, पर आपको समझाने के लिए मैं बस आपको समझाना चाहता हूं कि एक चीज की वैल्यू जब किसी और चीज से आ रही हो उसको डेरिवेटिव बोला जाता है। इट इज बीइंग डिराइव फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, दैट इज द डेफिनेशन। अब देखिए डेफिनेशन तो आप नेट में आराम से पढ़ सकते हैं, मेरा काम है आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाना। मान लीजिए कि मैं और एक इंसान एक बेट लगाते हैं कि आज होगी बारिश, अगर मैं जीता मैं लाख रुपए दूंगा, वो जीता तो वो लाख रुपए देगा। ये ना कोई तीसरा आदमी सुन रहा है और हमारी बेट पर वो तीसरा आदमी किसी और के साथ बेट लगा रहा है कि अगर मैं जीता, मतलब रोहन खन्ना जीता, तो मैं तुमको 50,000 दूंगा, और अगर दूसरा आदमी जीता तो तुम मुझको 50,000 रुपए देना। तो ये जो एक अंडरलाइंग वैल्यू आ गई, एक नई बेट बन गई, किसके ऊपर? हमारी ओरिजिनल बेट पर। उसी जो वैल्यू पे हमने एक नई कॉन्ट्रैक्ट डिराइव किया, जो नया डेरिवेटिव बना, वो जो दूसरा बेट मेरे बेट पर बना, दैट इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक लॉक और दूसरा फॉरवर्ड। लॉक जनरली क्या, ऑप्शंस। लॉक क्या होता है? वो जनरली फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स होते हैं, और ऑप्शन आप कॉल पुट में, अगर आप फ्यूचर में अगर आप और वीडियोस देखें तो आपको दिखेगा कि वो क्या है। तो अगर मैं आपको ढंग से समझा पाऊं कि आप अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि रिलायंस का दाम बढ़ने वाला है, तो आप एक उस पर बेट लगाते हैं, रिलायंस बढ़ेगा, आप डायरेक्टली लेते हो तो इक्विटी हो गया, लेकिन आप उसके डेरिवेटिव पे एक और बेट लगाना चाहते हैं, आप और स्पेक्युलेट करना चाहते हैं कि अच्छा ये तो और बढ़ सकता है। तो व्हेन यू आर डिराइविंग द वैल्यू ऑफ दैट एसेट, दैट बेट, दैट इज नोन एज अ डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव का मतलब है कि किसी की वैल्यू जब दूसरी चीज पे डिपेंडेंट हो, दैट इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव। 7वां पॉइंट का अगर बात करें तो दैट इज मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा कि होता क्या है ये। बेसिकली ये जो वैल्यू है ना, ये आज मार्केट की वैल्यू डिटरमाइंड है। मतलब हमको लगता है ये कंपनी इतने रुपए की है, कंपनी हो सकता है इतने से ज्यादा की हो, इतने से कम की हो, पर जो ट्रेडर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनका अनुमान यह है कि आज जो मार्केट प्राइस है शेयर की इनटू टोटल शेयर्स जितने उन्होंने आज तक इशू किए हैं, अगर मल्टीप्लाई करें तो दैट इज द टोटल मार्केट कैप ऑफ द शेयर। मान लीजिए कि अगर रिलायंस का दाम मान लीजिए 2,500 रुपए का है और वहां उनके पास 10 लाख शेयर है आउटस्टैंडिंग, सो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट प्राइस के अनुसार नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बन गया रिलायंस का मार्केट कैप। फिर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की, देखिए मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, है ना। वो वाला बात बोलना ज़रूरी है ये वीडियो बनाते समय। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड दी ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, प्लीज़ अपना पैसा ढंग से लगाएं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आपके पास नॉलेज है तो आप ज़रूर करें, पर वो बहुत ही रिस्की चीज़ है। एक कॉन्सेप्ट लगाइएगा जो मैं लगाता हूं, आई विल बाय, माई चिल्ड्रन विल सेल। खरीदो और बाहर रख दो, भूल जाओ, पर वही लगाओ जिसको तुम्हारी जरूरत नहीं है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब आप पैसा लगाते हैं, आप
डे पर डे, मंथ बाय मंथ का गेन नहीं देखना चाहते हैं। आपका मन है कि मैक्सिमम सालों बाद इसमें जनरेशन वेल्थ क्रिएट हो। जहां वेल्थ का कॉन्सेप्ट आ जाता है वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, और जहां आपको इनकम जनरेट करना है, जहां पे आप कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन अ डेली, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे आप खरीद के बेचना चाहते हैं या बेचकर खरीदना चाहते हैं, शॉर्ट सेलिंग भी करना चाहते हैं, वैसे लोगों को डे ट्रेडर्स बोला जाता है। मैं फिर बोलूंगा कि अपना पैसा संभाल के रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही एक तरीका है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा फियर, भय और ये सारी चीज़ें हैं, जो क्योंकि लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, उनको 2-3 दिन का प्रॉफिट दिखता है और उन्हीं में वो अपने आप को राकेश झुनझुनवाला समझने लगते हैं। अगर आप अपना पैसा ढंग से लगाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर अच्छी कंपनीज पे पैसा लगाए, मार्केट का गिरना कंपल्सरी है पर वो गिर के बढ़ता भी है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इज ऑलवेज द वे टू गो। 9th इज अ बीटा ऑफ अ स्टॉक। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ये आपने सुना ही होगा अगर आपने मिर्जापुर देखा है। बीटा यहां पर है, ये बेटा नहीं है। बीटा का मतलब होता है वॉलिटिलिटी। तो वॉलिटिलिटी भी का मतलब यह है कि जो स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स जिस प्रकार से मार्केट बढ़ते हैं ना, वो भी बढ़ते हैं पर मार्केट से ज्यादा बढ़ते हैं, और कुछ बाजार में, मार्केट में जब स्टॉक्स बढ़ते हैं तो उतना नहीं बढ़ते हैं जहां पर मार्केट में उतनी वॉलिटिलिटी नहीं है उन स्टॉक्स में। सो जहां पर मार्केट और स्टॉक्स में बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होगा, आपका बीटा हाई होगा, मतलब बढ़ने पे ये भी बहुत बढ़ेंगे, गिरने पे ये भी बहुत गिरेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अ बीटा स्टॉक। एक नेगेटिव बीटा स्टॉक भी होता है, मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो वो स्टॉक नीचे जाएगा, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा। तो बीटा हमको एनालिसिस करने में देता है कि उस स्टॉक का जो बीटा है वो मार्केट के तौर पर किस प्रकार से रिएक्ट करता है। मैथमेटिकली अगर आपने 11th-12th में वेरिएंस पढ़ा हो तो कोवेरिएंस बाय वेरिएंस इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। आपको बस गूगल करना है कि कोई भी कंपनी का बीटा क्या है और आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्टॉक किस प्रकार से बढ़ता और गिरता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोनस शेयर एंड डिविडेंड्स। सो डिविडेंड होता है, देखिए वन ऑफ द मेन रीजंस आप जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं वो होता है सबसे पहला कैपिटल एप्रिसिएशन, कि आपने 10 लाख रुपया लगाया, वो 10 बढ़ते 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 आप उसको फ्यूचर में महंगा में बेचेंगे। दूसरा होता है कि आप अगर अपने पास रखें, कंपनी जो है वो आपको टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट्स में से कुछ डिविडेंड देती जाती है। अब वो डिविडेंड का कैच ये है सर कि ये डिविडेंड अगर मान लीजिए 10% है और आपने रिलायंस का शेयर खरीदा है 2500 रुपये में, आपको 2500 पे नहीं मिलेगा 10%। अगर उसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है तो आपको मिलेंगे 10 पैसे। जी हाँ, 2500 रुपये में 10 पैसे। सो डिविडेंड यील्ड जनरली बड़ी कंपनीज में उतना हाई नहीं होता है, पर कुछ कंपनीज हैं जो बहुत सॉलिड डिविडेंड देती हैं, पर डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। बोनस शेयर क्या है? कंपनी के पास प्रॉफिट्स बहुत हो गए, जनरल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, अलाउड है हमको कि हम उसे बोनस शेयर्स दें। अब बोनस शेयर्स का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर हम कंपनी है और हम बोलते हैं हम 1:1 का बोनस इशू करेंगे, इसका मतलब अगर आपके पास 100 स्टॉक है सर, आज से आपके पास 200 स्टॉक है। अगर आपके पास 300 स्टॉक है सर, आज से आपके पास 300 मुफ्त, फ्री फ्री फ्री, मतलब फ्री में कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके इक्विटी शेयर होल्डर्स को नए स्टॉक्स देती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोनस एंड डिविडेंड। होप दिस वाज अ फन वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल, प्लीज डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।